बस यात्रियों से भर चुकी थी और चलने को तैयार थी। सभी अपना सामान और खुद को संयत करने में लगे थे। एक युगल अपने लगभग 5 वर्ष के बच्चे के साथ बैठा था। उस बच्चे ने हाथ में 1-2 रुपये का सिक्का मजबूती से पकड़ा था। बच्चे की माँ ने उस बच्चे से वो सिक्का मांगा तो बच्चे ने देने से इनकार कर दिया। बच्चे की माँ ने झल्लाकर कहा, गिरा देगा तू इसे कहीं। लेकिन बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और जाहिर कर दिया कि वो सिक्का नहीं देगा। तभी बस में एक प्रौढ़ उम्र का किन्नर चढ़ा। वो चटक लाल रंग का सूट सलवार पहने हुए था और होठों पर चटक लाली पोती हुई थी। बस में चढ़ते ही उसने ताली पीटते हुए कुछ नवयुवकों की तरफ उत्तेजक इशारे किए और उन्हें छेड़ा। उन युवकों ने भी एक मादक मुस्कान के साथ उसको 10 का नोट थमा दिया। किन्नर अपनी इन उत्तेजक भाव भंगिमाओं के साथ बस में आगे बढ़ते हुए मांगने लगा। उस युगल का 4 वर्षीय बच्चा उस किन्नर को उत्सुकता से देख रहा था। बच्चे के माता पिता के साथ कई अन्य यात्रियों को भी उस किन्नर की हरकतों से घृणा हो रही थी। बस में कुछ ऐसे यात्री भी थे जिन्हें वो किन्नर मनोरंजन का साधन लग रहा था। ऐसे लोगों के मनोरंजन के लिए किन्नर अपनी हरकतों को और ज्यादा मादक करके कुछ मादक गीतों के बोल भी गा रहा था। वो किन्नर बस में पीछे की तरफ बढ़ चुका था और अभी उसने 2 ही लोगों से पैसे लिए थे कि उस 4 वर्षीय बच्चे ने जोर से उस किन्नर को आवाज लगाई, माँ। किन्नर ने ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने फिर आवाज लगाई, माँ। अब की बार किन्नर ने ये शब्द माँ सुना तो, लेकिन उस तरफ देखा नहीं। उस बच्चे को उसकी माँ ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे ने पुनः अपनी पूर्ण शक्ति से आवाज दी, ओ ताली बजाने वाली माँ। इस बार एक झटके से किन्नर ने पलट कर देखा। तभी एक व्यक्ति ने उसे देने के लिए एक नोट निकाल लिया था। उस किन्नर ने वो नोट पकड़ भी लिया था, लेकिन उस किन्नर ने उस नोट को छोड़ दिया। किन्नर का ध्यान आकर्षित होते देखकर उस बच्चे की माँ, जो बच्चे को रोक रही थी, वो थोड़ा सहम गई। किन्नर के भाव बदल गए थे। उसके मुंह से बस इतना निकला, हाँ मेरे बच्चे। बच्चे ने वो सिक्का किन्नर को दिखाते हुए कहा, माँ ये भी ले लो। ये शब्द माँ एक बार और सुनकर किन्नर की आंखें, जो अब तक नम सी थी, अब उनसे पानी चेहरे पर आ चुका था। जो किन्नर अब तक अपनी उत्तेजक भाव भंगिमाओं से मात्र मनोरंजन का साधन प्रतीत हो रहा था या कुछ लोगों को असहज किए हुए था, अब वो किन्नर विस्मृत हो गया था। वो यूं ही आगे बढ़ा। तभी उसे कुछ ध्यान आया। उसने रुककर एक यात्री से लिए पैसे उसे लौटा दिए। वो यात्री अवाक किन्नर को देख रहा था। तभी बच्चे की एक और आवाज आई, माँ आजा। किन्नर ने एक रुंधी हुई आवाज में कहा, आ गई मेरे बच्चे। किन्नर ने बच्चे के पास से गुजरकर आगे जिस सवारी से पैसे लिए थे उसे भी लौटा दिए और बच्चे के पास आकर वो किन्नर अपलक उस बच्चे को निहारने लगा। बच्चे के छोटे से हाथों से किन्नर ने वो सिक्का लिया और उसे चूमकर माथे लगाया और ऊपर सर उठाकर भगवान का धन्यवाद किया। बस में सभी इस दृश्य को देखकर अवाक थे। क्या था आखिर उस 2 रुपये के सिक्के में ऐसा, जिसके लिए किन्नर ने बस से इकट्ठे किए हुए सारे पैसे लौटा दिए। किन्नर की आंखों से अब अविरल आंसुधारा बह रही थी। किन्नर की जिन आंखों में थोड़ी देर पहले मादकता थी, अब वो वात्सल्य से भर चुकी थी। किन्नर ने बच्चे के सर को चूमा। किन्नर बुदबुदाकर बच्चे को दुआएं दे रहा था। किन्नर ने अपनी एक थैली में से 100 रुपये निकालकर बच्चे के हाथ पर रख दिए। बच्चे की मां ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हैं आप? किन्नर ने अपने दुपट्टे से अपना मुंह पोंछा और बोला, बीबी आज से मेरी उम्र भी इसके नाम और इसके सारे दुख मेरे नाम। बीबी तेरा बेटा है, तुझे बना रहे। भगवान सुखों से तेरी जिंदगी भर दे।
किन्नर ने फिर से आंसुओं से भीग चुके चेहरे को दुपट्टे से साफ किया और बच्चे के चेहरे को अपने हाथों में लेकर चूमा और बोला, बीबी, मुझे तो पैदा होते ही मेरी माँ ने भी रिश्ता तोड़ लिया था। हम किन्नर का जन्म होता ही ऐसा है। बीबी, जिंदगी में पहली बार आज इस बच्चे ने माँ कहा तो लगा हाँ, मैं भी इंसान हूँ। बीबी, इस बच्चे ने मुझे क्या दे दिया, तू नहीं समझेगी। फिर वो किन्नर उस सिक्के को अपनी छाती से लगाए बस से उतर लिया और जाते जाते वो बस बच्चे को दुआएं और आशीष देता चला जा रहा था। बच्चे ने अपने पिता को वो 100 रुपए का नोट दिखाया तो पिता ने उस नोट को अपने माथे से लगाया और अपनी पत्नी से बोला, संभाल कर रखना इसे, ये आशीर्वाद है एक माँ का अपने बेटे को। तो ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।